केंद्र सरकार का पीएफआई पर बड़ा एक्शन। पीएफआई पर 5 साल के लिए लगाया बैन। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया है। देश भर में पीएफआई की गतिविधियों पर बैन लगा है, तो लगातार पीएफआई के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई और अब इसके बाद बड़ी घोषणा, नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार की तरफ से और 5 साल के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सुरभि, बड़ी खबर आज हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से देश भर में कई दिनों से जारी इस एक्शन के बाद तमाम सबूतों को खंगाला गया, उसके तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से इस पूरे मामले में कई दिनों से जांच एजेंसीज का ये एक्शन चल रहा था। खबरें लगातार आ रही थी अलग अलग राज्यों से कि किस तरीके से बिहार में पीएफआई के काम करने के तरीके को लेकर तमाम सबूत हाथ लगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही दिल्ली में भी कई बड़ी गिरफ्तारियां होने के बाद बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उन तमाम सबूतों को खंगाला गया है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह भी है कि अब एक्शन लेते हुए गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए बैन लगा दिया है और पीएफआई से जुड़े वो तमाम संगठन भी रडार पर रहे हैं जिनके खिलाफ एक्शन की पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है। आपको बता दें कौन कौन से वो संगठन हैं जिन पर प्रतिबंध का पीएफआई के साथ फैसला लिया गया है। उसमें कई बड़े नाम हैं। रिहैब इंडिया फाउंडेशन पर सरकार की तरफ से बैन को लेकर यह सबसे बड़ी खबर। इसके अलावा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कई ऐसे संगठन हैं जिनके लोग पीएफआई के साथ जुड़े रहे हैं और उसी के तहत आरआईएफ, रिहैब इंडिया फाउंडेशन के साथ साथ कई ऐसे बड़े संगठन हैं जिनके लोगों को हिरासत में लेकर सवाल जवाब किए गए। और अभी तक की कार्रवाई जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में हो रही थी, आपको बता दें ऐसे बड़े सबूतों को कई दिनों से खंगाला जा रहा था। सवाल उन तमाम फंडिंग्स को लेकर उठाए गए, सवाल उन संगठनों के काम को लेकर उठाए गए जिसमें युवाओं को अपने साथ जोड़ते हुए अलग अलग राज्यों में एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जा चुका था। और बड़ी बात अब गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में कही गई है कि पीएफआई के साथ साथ ये वो तमाम सहयोगी संगठन हैं जो देश के लिए बड़ी अब खतरा बन चुके थे, बड़ा खतरा बन चुके थे। कैसे, किस तरीके की गतिविधियों में ये शामिल रहे हैं, किस तरीके से पीएफआई के साथ साथ एसडीपीआई भी सवालों के घेरे में आया है, इसको लेकर अपने संवाददाताओं से बात करें। उससे पहले आपको अब इंफॉर्मेशन वॉल पर बता देते हैं कि संगठन कौन कौन से ऐसे हैं जिस पर अब पीएफआई के साथ एक्शन के तहत 5 साल के लिए लगा दिया गया है बैन। इंफॉर्मेशन वॉल पर अब वो नाम आपके सामने जिसमें आरआईएफ का नाम है, रिहैब इंडिया फाउंडेशन और ये फाउंडेशन भी सवालों के घेरे में रही है। इसके अलावा सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO और साथ ही इसके अलावा नेशनल वुमेन फ्रंट कैसे इसमें शामिल रहे हैं, इसको लेकर भी हो रही है जांच। जूनियर फ्रंट कैसे युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है और साथ ही रिहैब फाउंडेशन जो कि केरल में खास तौर पर बड़े स्तर पर एक्टिव रही है, वो अभी तक रडार पर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं कि कैसे ये देश के लिए बन गए बड़ा खतरा। अब पीएफआई से जुड़े कई और संगठनों पर एक्शन की डिटेल हमने आपको बताई, लेकिन रिहैब इंडिया फाउंडेशन पर सरकार ने जिस तरीके से बैन लगाया है उसके तहत कई बड़ी कार्रवाई हुई है और साथ ही न सिर्फ देश का माहौल खराब करने की बड़ी बात इसमें कही गई है, यह भी बताया गया कैसे पीएफआई के कुछ स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के नेता रहे हैं और इनके संबंध JMB से भी रहे हैं। प्रतिबंधित संगठनों के साथ इनके संबंध को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। रवि, बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।